हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही होंगे, मैं मानता हूँ। एक्चुअली आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, तो व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही होंगे। उसमें आपको कुछ अनअवॉइडेबल गुड मॉर्निंग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मैसेजेस सब आते होंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? क्योंकि आज हमको मैं बता रहा हूँ मैं जो व्हाट्सएप के यूजर्स है, एक रिसर्च के हिसाब से जून 2022 में 2.45 बिलियन एक्टिव यूजर्स थे वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। 2.45 बिलियन ये कितना होता है? टेक्निकली पूरी दुनिया में से 35% लोग जितने भी है अभी जो है वो सब लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। मतलब 35% दुनिया, पूरी दुनिया में 35% लोग व्हाट्सएप यूज कर, इतना पॉपुलर ऐप ये है। इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो आज तक आपने जो भी व्हाट्सएप डाउनलोड किया, ना तो उसका कोई चार्जेस है, ना तो उसके बाद यूजेज का कोई चार्जेस है, ना मंथली ईयरली कोई पैकेज है, ना उसमें एड्स अभी तक तो नहीं आई है। तो आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है? तो यस, ये वीडियो मेरा बिजनेस मॉडल के ऊपर है व्हाट्सएप के। हाउ डज व्हाट्सएप अर्न मनी? और सिर्फ ये नहीं, ये मैं पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए एपिसोड 1 लाया हूँ। इसके अलावा और भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये सीरीज शुरू की है मैंने बिजनेस मॉडल्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एपिसोड 1 है, उसमें व्हाट्सएप कैसे पैसे कमाता है और कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या हुआ था, उसकी पूरी जर्नी हम यहाँ पे शेयर करूंगा मैं आपसे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें। आइए देखते हैं। अब व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। व्हाट्सएप के फाउंडर्स कौन थे? तो व्हाट्सएप के दो फाउंडर्स थे, मेन फाउंडर्स जो थे 2009 में वो लाए थे। एक है उसका ब्रायन एक्टन और दूसरे है जेन कोम। अब ये जो दोनों है ये मेन फाउंडर्स थे, और ये दोनों एक साथ याहू कंपनी में 8 से 10 साल काम कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी, और जो याहू कंपनी छोड़ी उसके बाद उन्होंने बहुत कंपनीज में जॉब अप्लाई की, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सब जगह पे अप्लाई की, और सब जगह से रिजेक्ट हो रहे थे। आप ये देख सकते हो, ब्रायन एक्टन का एक ये ट्वीट हुआ था, जब वो फेसबुक से रिजेक्ट हुए तब भी उन्होंने ट्वीट किया था, जब वो ट्विटर से रिजेक्ट हुए तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। एक पॉजिटिव ट्वीट ही था। लेकिन आप समझ सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ये जो फाउंडर है बहुत बड़ी कंपनी से रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की कहानी तो आई गेस आप सबको पता है, क्योंकि एक बहुत फेमस सा कोट है जो मोटिवेशनल कोट है और फोटो के साथ घूमता है। आप सबको ये पता होगा, 2009 में फेसबुक ने ब्रायन एक्टन को रिजेक्ट किया था, और वही फेसबुक 2014 में व्हाट्सएप खरीद रहा है, वो भी 19 बिलियन डॉलर्स में। समझ सकते हो, 19 बिलियन डॉलर्स। जिस कंपनी में आप रिजेक्ट हुए हो वही आपका कोई प्रोडक्ट या ऐप जो भी है वो खरीदे, आपकी कंपनी खरीदे, दैट्स अ बिग डील। तो ये वन ऑफ द मोटिवेशनल सेंटेंस है, और ये चल रहा है। तो ये व्हाट्सएप बनाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो होता क्या था कि जो ये जो जेन कॉम है, उनको जिम का बहुत शौक था। तो जब भी जिम में जाते थे, एक्सरसाइज कर रहे होते, तब उनको अपने फ्रेंड्स वगैरह का बहुत सारे कॉल्स आते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई ऐप हो जिसमें आप स्टेटस अपडेट कर सको, अपना करंट मूड या जो भी हो, आप करंट स्टेटस, करंट एक्टिविटी, मतलब आप यहाँ पे लिख पाओ कि आप अभी कहाँ पे हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मूवी देख रहा हो, स्कूल पे हो, या फिर जिम में हूँ, मीटिंग में हूँ। तो ऐसा आपके दोस्तों को पता चल पाए, ताकि आप उनको अपडेट कर दो बस कि अभी मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर सकता, मैं यहाँ पे हूँ। तो इनको ऐसा ऐप चाहिए था जिसमें आप स्टेटस अपडेट कर सको। तो उस हिसाब से उन्होंने ये ऐप बनाई, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नाम कहाँ से आया था? व्हाट्सएप नहीं बोलते अपन, व्हाट्सएप बड़ी, वैसे नाम के व्हाट्सएप से व्हाट्सएप बना, और उस हिसाब से उन्होंने ये नाम लगा। और इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है, जब ये इन्होंने ऐप बनाई तब आज के जैसे ये मैसेजिंग सिस्टम था ही नहीं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टेटस ही अपडेट करते हैं। तो ये जो आप अभी सिलेक्ट करके मैसेजेस कर सकते हो, वो उस वक्त नहीं था। वो सिर्फ उन्होंने करंट स्टेटस, मूड, एक्टिविटी उन उसके लिए ही बनाया था। खास तो उनको जब जिम में एक्सरसाइज के वक्त फोन आते थे, उसी से उनको आइडिया आया था कि ऐसा कोई ऐप होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली लोगों ने उसको एक रिप्लाई रिप्लाई करने का सिस्टम बना लिया। मैंने अभी एक स्टेटस अपडेट किया, मेरे फ्रेंड ने उस पर रिप्लाई किया, मैं बोल रहा हूँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वो बोला हाँ मैं भी आ रहा हूँ। तो वो अपडेट्स पे ही, वो जो स्टेटस अपडेट करते थे उसी पे रिप्लाई रिप्लाई करने लगे लोग।
तो उस हिसाब से उन्होंने लगा कि अगर चल यही चल रहा है और लोगों को यही चाहिए, उसको पब्लिक डिमांड समझ आ गई, तो उसने क्या किया कि चलो एक मैसेजिंग फीचर ही ऐड कर देते हैं। और क्यों किया, उसमें भी एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल था, पर टेक्निकली कॉम्पिटिटिव तो नहीं बोल सकते, एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। तो आइए देखते हैं वो क्या थी। तो हुआ यूं कि ऐप तो बहुत जबरदस्त था, तो कुछ ही दिनों में उनके 3 लाख प्लस यूजर्स हो चुके, क्योंकि लोग अपने दोस्तों को बताने लगे, कलीग्स को बताने लगे कि ऐसी भी एक ऐप आई है, तुमको पता नहीं है, ये वो व्हाट्सएप है, उसमें ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो सब वर्ड ऑफ माउथ से ही मार्केटिंग होने लगा, उन्होंने कुछ ज्यादा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग किया ही नहीं था, सब लोग अपने आप से ही सब डाउनलोड करने लगे थे। तो हुआ यूं 2009 में सिर्फ 2 ही ऐप्स थे जो कि फ्री मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करते थे, और वो भी कुछ स्पेसिफिक फोन में ही चलते थे। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, कुछ फीचर्स कुछ ऐप्स नहीं सिर्फ आईफोन वाले को मिलते हैं, वो एंड्रॉयड वाले को नहीं मिलते। वैसा उस टाइम पे कुछ ऐप्स वगैरह जो जो फ्री मैसेजिंग ऐप्स थी, वो सिर्फ कुछ ही फोन वालों को मिलती थी, बाकी सबको नहीं मिलती थी। तो ये व्हाट्सएप वालों के लिए बहुत मतलब एक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ताकि वो अगर व्हाट्सएप सारे फोन में सब लोग डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो सबको फ्री मैसेजिंग ऐप मिलेगा। देखते ही देखते एक टाइम पे वो ऐप स्टोर पे टॉप 10 लिस्ट में आ गया व्हाट्सएप, क्योंकि उनको मार्केटिंग की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐप ही इतना जबरदस्त था। अच्छा, शुरुआती दिनों की बात करें तो सिर्फ एक छोटी सी टीम थी, तो बहुत छोटी टीम थी, तो उनको ज़्यादा खर्चे थे ही नहीं। उनको बस ये जो वेरिफिकेशन एसएमएस भेजना था वही एक खर्चा था, बाकी उनके ज़्यादा खर्चे ही नहीं थे। एक छोटी टीम थी, लैपटॉप लेके एक ग्रुप एक जगह पे बैठ के ये सब काम करता था, सॉफ्टवेयर बग निकालना वगैरह सब जो भी करना था, वो एक छोटी सी टीम काम करती थी, तो ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं थी, बड़ी कंपनी भी इन्होंने नहीं ओपन की थी। तो उस वक्त ये होता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब कभी कभी थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत पड़ी, तो उनको फंड्स भी मिलने लगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये कंपनी में भरोसा आने लगा, क्योंकि ये बहुत बहुत तेजी से मतलब बहुत ही फास्ट बढ़े हैं। तो ये उनको, लेकिन एक टाइम क्या हुआ कि एक्सपेंसेस मतलब पूरे नहीं हो पाते थे, तो उन लोगों ने चार्ज करना शुरू कर दिया। $1 पर ईयर, $1 वो चार्ज करने लगे। व्हाट्सएप अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको $1 देना है इस साल भर के लिए। तो ये सिर्फ $1 की बात है, साल भर के लिए कौन नहीं देगा, देगा ही ना भाई। और लोगों को भी मतलब कुछ खास ऐसा नहीं लगा कि ठीक है साल भर के $1 ही है ना, और उनको एक नए नए फीचर्स भी तो ऐड होते जाते रहते हैं। पहले सिर्फ स्टेटस अपडेट था, फिर मैसेजिंग आया, फिर फोटो आने लगे, जीआईएफ ऐड आने लगे, वीडियोस भेजने लगे, कॉलिंग आने लगा, एक एक करके सारे मतलब फीचर्स ऐड करते रहे। तो $1 तो कोई बात नहीं थी सबके लिए, और वो भी साल भर के लिए था। तो सब लोग वो भी दे रहे थे, क्योंकि ये ऐप ही इतनी जबरदस्त थी। और एक खास बात ब्रायन एक्टन की थी, वो अपने थॉट्स को लेके बहुत ही ज्यादा क्लियर थे, कि उन्होंने अपने बैठने की जगह पे, काम करने की जगह पे एक ये नोट डाला था: नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। उनको कुछ फालतू की चीजें नहीं चाहिए थी अपने ऐप में। जब उन्होंने ऐप बनाया तो उन्होंने बोला कि स्टेटस अपडेट के लिए है, मैसेजेस के लिए है, तो उसमें परफेक्ट बने बने उतना वो ऐप के लिए परफेक्ट बने, कोई फालतू फीचर ऐड करना ही नहीं है उनको। वो इतने परफेक्ट थे, मतलब ये ऐप को लेके पैशन था उनका। तो कुछ 2-3 साल के अंदर अंदर वो मतलब ये जो था, मतलब इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया व्हाट्सएप। और उनका एक ये मेन एजेंडा भी था, उनको अपना डेटा चाहिए ही नहीं था, यूजर डेटा उनका वो प्रायोरिटी ही नहीं थी। यहाँ पे आप लिख सकते हो उनका जो प्रोडक्ट है, एंड दैट्स आवर पैशन, योर पैशन, योर डेटा इजंट इवन इन द पिक्चर। उनको ये डेटा से मतलब ही नहीं था। जो जो आजकल जो चल रहा है, जो डेटा प्राइवेसी वगैरह जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, सब एप्स जो डेटा बेच रहे हैं वगैरह, उनको ये सबसे फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको बस एक व्हाट्सअप बनाया, एक मैसेजिंग ऐप बनाया, फ्री मैसेजिंग ऐप, उनको उसी से मतलब था। ये उनकी पॉलिसीज थी। लेकिन ये जो खुशखबरी थी ये ज्यादा देर तक रही नहीं, क्योंकि एक हद के बाद फेसबुक ने एंट्री ले ली। और 2014 में फेसबुक ने परचेस कर लिया व्हाट्सएप को $19 बिलियन में, जो हमको सब पता है। टेक्निकली वो 2 साल से प्रयास कर रहे थे, और गूगल से भी बात चल रही थी, लेकिन वहां पे डील फाइनल नहीं हुई। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, फाइनली 2 साल बाद उन्होंने खरीद लिया। और एक खास रीजन था कि फेसबुक क्यों इतना ईगरली था, मतलब ईगरली खरीदने के पीछे पड़ा था, क्योंकि व्हाट्सएप का कंपेटिटर एक ये फेसबुक मैसेजिंग था। फेसबुक मैसेजिंग उसका भी फ्री ऐप, मतलब ये फ्री मैसेजिंग ऐप था, लेकिन व्हाट्सएप सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, उसका ऐप इंटरफेस वगैरह बहुत पसंद आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा कंपेटिटर था। तो इनको लगा कि अगर ये व्हाट्सएप खरीद लेते हैं तो ये कंपटीशन हट जाता है। प्लस दूसरी बात ये भी है, 2014 में बहुत सारे फ्री मैसेजिंग एप्स वगैरह आ गए थे, जैसे कि वी चैट, लाइन वगैरह सब आ गए थे। तो उन्होंने तब भी लगा कि ये सब तो छोटे छोटे ऐप है, मेन व्हाट्सएप है, अगर वो खरीद लिया तो ये कंपटीशन पूरा कट ऑफ कर देंगे हम। तो इसलिए फेसबुक को ये बहुत डेस्परेटली इसको खरीदना था, 2 साल तक ट्राई किया। अब इस इनको कंपटीशन तो हटा नहीं थी, साथ ही साथ
जो मार्क जकरबर्ग का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था, जो सबको पता है, जो सबसे अभी बहुत रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी, वो इशू बहुत बड़ा हुआ था, सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही था। मार्क जकरबर्ग को पता चल गया कि व्हाट्सएप के इतने सारे यूजर है तो बहुत सारे यूजर डेटाबेस होंगे, और सबको ये पता है कि उनकी कंट्रोवर्सी एक जो चल रही थी डेटाबेस के ऊपर एफबी की, बहुत सारे उन लोगों को पता है, उन सब लोगों ने एक्यूज भी किया था कि मार्क जकरबर्ग डेटाबेस के पैसे कमा रहा है, ये सब चल रहा था, बहुत सारी न्यूज में भी आया था ये सब। तो अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट पे लिख के बताएं, मैं उसके लिए अलग से फेसबुक बिजनेस मॉडल कैसे वो ऑन करते हैं, वो डेटाबेस का कैसे हुआ था, वो पूरा इशू क्या हुआ था, मैं पूरा एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा उसके लिए। अब सवाल ये उठता है कि ब्रायन ने व्हाट्सएप बेचा क्यों, क्योंकि सब सही तो चल रहा था, फेसबुक को बेचने की जरूरत क्या थी, उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस था, सब था, तो क्यों बेचा। अब उसमें बेचने का एक रीजन, ये मेन रीजन ये है कि मार्क जकरबर्ग ने जब खरीदने की बात हुई थी, डील फाइनलाइज करने की बात हुई, तब ये बोला था कि व्हाट्सएप विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विद इन फेसबुक, वो फेसबुक की टीम के साथ बैठेगा, सब करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली जो ब्रायन की जो वो एक ब्रायन एक्टर की जो पॉलिसीज थी, जॉन कॉन की जो प्रोसेस थी, वो सारी पॉलिसीज वैसे की वैसी चलेगी, बस ये फेसबुक ने उसको खरीद लिया था, ये बोल के उन्होंने डील फाइनल की थी व्हाट्सएप खरीदते वक्त। तो इन लोगों को लगा, ब्रायन को लगा कि यार एक पॉलिसी भी अपनी अपनी जो मतलब जो वैल्यूज है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, और पैसे भी मिल रहे हैं तो बेच देते हैं, क्या दिक्कत है। तो उस वो सोच के उन्होंने बेचा कि मैं मतलब ओनर जैसा ही रहूंगा, और लेकिन पैसे भी मिल रहे हैं और काम भी मैं अपनी तरह से करूंगा, अपनी सोच से करूंगा, अपनी पॉलिसी से करूंगा, तो बेच दिया ये सोच के। लेकिन जो सोचा था वो हुआ नहीं, कुछ हद तक बाद कुछ महीने बाद फेसबुक बहुत प्रेशराइज कर रहा था व्हाट्सएप टीम को कि वो फेसबुक की वैल्यूज पॉलिसीज सब अप्लाई करे, खासकर तो यूजर डेटाबेस की पॉलिसीज, तो जो प्राइवेसी पॉलिसीज है वो अपनाए। तो इस वजह से मतलब उन लोगों ने तो यहाँ तक कि ये जो $1 का जो चार्ज था वो भी हटा दिया था इन लोगों ने तो मतलब आप समझ सकते हो कि पहले क्या करते थे, व्हाट्सएप वालों ने क्या सोचा था, फेसबुक वालों ने क्या बोला था, क्या किया। तो ये सब सोच के मतलब जो नहीं हो रहा था, तो एक हद के बाद ब्रायन एक्टन ने रिजाइन डाल दिया और वो व्हाट्सएप छोड़ दिए। और कुछ महीने बाद जो कौन थी, जेम कौन थी, उन्होंने भी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने ये फेसबुक डेटा की प्राइवेसी पॉलिसी थी वो पसंद नहीं थी कि भैया हम तो ये मजा नहीं आता है। और व्हाट्सएप से निकलने के बाद ब्रायन एक्टन ने एक नया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जो कि नाम था सिग्नल फाउंडेशन। ये नॉन प्रॉफिट था क्योंकि उन्होंने अब लग समझ गया कि भाई पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी व्हाट्सएप जब खरीदा था तब उनको वैसे भी $19 मिलियन मिले ही थे। और ये सिग्नल फाउंडेशन से उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऐप जनरेट किया जो कि सिग्नल नाम था। आप इसका जो लोगो है देख सकते हो, व्हाट्सएप के जैसा ही है, उनका कुछ भी यहाँ पे देख सकते हो, ये व्हाट्सएप का लोगो है और ये सिग्नल का लोगो है। लेकिन सिग्नल लोगों को इसलिए पसंद था ज़्यादा क्योंकि वो डेटा प्राइवेसी में मानते थे। तो कॉर्पोरेट्स थी, तो अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ी ऐप यूज़ करने की, फ्री मैसेजिंग ऐप वगैरह जो भी, तो वो सिग्नल प्रीफर करते थे। बहुत सारे लोग सिग्नल प्रीफर करते थे क्योंकि उनको जो भी लोग, जिन लोगों को ये ब्रायन की व्हाट्सएप वाली पॉलिसीज पता थी, यूजर डेटाबेस में इंटरेस्टेड नहीं है, और जिनको अपना डेटा जो प्राइवेसी चाहिए, वो ये लोग ये यूज़ करते हैं अभी भी। चलिए वापस आते हैं व्हाट्सएप पे, ये सिग्नल का वीडियो नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट मुझे बताना। लेकिन अब ये जो $1 के जो चार्ज था पर ईयर वो हटा दिया, अब व्हाट्सएप फ्री हो गया। तो जिन लोगों ने, जो फेसबुक के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे इन्वेस्ट किया $19 बिलियन, उनको रिटर्न्स तो चाहिए। तो अब ये कहाँ से लाएंगे, ये बात है। अब इसमें मतलब व्हाट्सएप को जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बनाना होगा ना, ये फेसबुक के इन्वेस्टर्स ने, मतलब मार्क पे प्रेशराइज करते थे, मार्क व्हाट्सएप टीम पर प्रेशराइज कर रहे थे कि जल्द से जल्द व्हाट्सएप को कैसे कैसे भी करके मतलब व्हाट्सएप को प्रॉफिटेबल बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, 2018 में ये व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च कर दिया। अब बिजनेस अकाउंट तो क्या, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो थी उसमें क्या होता था कि जो जिनके भी बिजनेस चलते थे, जो भी बिजनेसमैन थे, जो भी मर्चेंट्स थे, वो लोग अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते थे उसमें। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंड्रा केक्स था वगैरह जो भी है, वो मैसेज किया, केक बेचा, ये किया, वो सब, तो मतलब उसमें प्रमोट कर सकते थे, कितने किए सब डाल सकते थे। और तो और यहाँ पे रुके नहीं, उसके बाद तो उन्होंने ये भी शुरू कर दिया, एक लिंक ऐड कर दी, जो एक ये फैसिलिटी दे दी जिससे आप अपने फेसबुक का अकाउंट व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हो, दूसरी वेबसाइट जो आपकी ऑफिशियल है उसको आप उससे लिंक कर सकते हो, तो कस्टमर को आप सही से बता सको ये वेबसाइट है, जाके देख सकते हो सब, उसमें से ऑर्डर भी कर सकते थे, पेमेंट भी कर सकते थे। तो ये भी कर दिया, तो ये बिजनेसमैन लोगों से, और फिर ये सर्विस देने से मतलब कस्टमर के तो सब फ्री था, लेकिन बिजनेस मर्चेंट्स जो थे, बिजनेसमैन जो थे, उनको चार्ज करते थे कुछ अमाउंट, और वो सारी कंट्रीज की अलग अलग अमाउंट्स होती थी। लेकिन मार्क जकरबर्ग यहाँ पे रुका नहीं, उन्होंने और इनकम जनरेट करनी थी, तो उन्होंने एक और चीज शुरू की।
अब व्हाट्सएप ने शुरू कर दिया अपना एपीआई बेचना, बिजनेस मॉडल्स को अपना एपीआई। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, तो वो बेचना स्टार्ट कर दिया। अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, आपने अभी तक देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस ऐसा हो आने लगे हैं, नाउ वी आर ऑन व्हाट्सएप, आप कमेंट्स भेज सकते हो, क्वेरी भेज सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, बस ये नंबर पे हाई लिख के भेज दो, ये सारे मिला होगा। तो क्या होता है, व्हाट्सएप ने उनको ये सर्विस दी है, टेक्निकली ये सर्विस दी है, तो वो कंपनी को या फिर जो भी होगा उसको चार्ज करेगा। अब आप सोच रहे होगे, अगर उनके पास उनकी खुद की सर्विसेज है या मैसेजिंग सर्विसेज है तो वो व्हाट्सएप क्यों यूज करेगा? टेक्निकली क्या होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है उनको मिलियंस ऑफ कस्टमर बेस को, मतलब जो होता है उनको संभालना होता है, तो उनको फ्री फ्री सर्विसेज चाहिए। तो टेक्निकली क्या होता था, इन्होंने चार्जेस लग दिए, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने जवाब दे दिया तो चार्जेस नहीं है, 24 आवर्स के बाद क्या तो है, कुछ कंट्री में उससे भी अलग अलग कंडीशन है, तो सारी अलग अलग कंडीशन है। तो कभी कभी कुछ कंपनीज को अगर मतलब फ्री में भी पड़ता, कभी कभी कुछ चार्ज में पड़ता था। तो बहुत सारी ये जो वो एक साथ अगर मल्टीपल कस्टमर्स को कांटेक्ट करना था तो व्हाट्सएप सबसे बेस्ट था उनके लिए, व्हाट्सएप बिजनेस। तो उन्होंने ये लेना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो जैसे कि एयरलाइन टिकट्स, बैंकिंग सर्विसेज, मूवी टिकट्स, ये जो मल्टीपल उनको देना होता है, कहीं को भेजना होता है, तो व्हाट्सएप उसमें आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एसबीआई इज नाउ ऑन व्हाट्सएप। ये सिर्फ एसबीआई नहीं, एचडीएफसी वगैरह सब आपने देखा होगा कि आपको मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी सब आप व्हाट्सएप से कर सकते हो। आप बस उनके नंबर पे हाई भेज दो, कोटक बैंक है उनके नंबर पे हाई भेज दो, वो मतलब उनके जो बॉट्स होंगे या फिर रियल ह्यूमन होंगे वो आपको जवाब दे देंगे। आपको जो भी चाहिए, आपको कस्टमर आईडी वगैरह जो चाहिए आपको मिल जाएगा उसमें से, व्हाट्सएप से। तो ये भी एक सर्विस दी थी। लेकिन ये जो कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड की है कि कोटक बैंक आपको व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करें, तो वो चार्जेस देते हैं व्हाट्सएप से, आपके लिए फ्री है, कस्टमर के लिए। चलो ये तो बात हो गई व्हाट्सएप, फेसबुक, सब बैंक वगैरह बड़ी बड़ी लेवल की। लेकिन अगर मैं यहाँ के अपने लोकल लेवल पे बात करूँ तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया था, उसके रिगार्डिंग मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमने क्या एक्सपीरियंस किया था। एक्चुअली हमारी एक चैनल है ये मूविंग मेट्स, अगर आप पहले से हमको जानते हो तो आपको पता होगा, ये ट्रैवलिंग ब्लॉग और फूड ब्लॉग्स हैं। नहीं जानते हो तो जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मूविंग मेट्स जो चैनल है वो ट्रैवलिंग और फूड ब्लॉग्स बनाती है। उसके लिए हम घूमने जाते हैं कहीं पे, उसका ब्लॉग्स बनाते हैं, सब करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, हम ये जो बाकोर ट्रिप है, ट्रैकिंग ट्रिप था, तो उसमें हम जाने वाले थे। तो हमने ट्रैकन ग्रुप थे अहमदाबाद की, हमने वहां से बुक किया, उनकी वेबसाइट है बकायदा, हमने उसमें से बुकिंग किया, सब किया, क्योंकि मैं पहले भी इनके साथ चला गया हूँ, एक ट्रिप किया हुआ है इसलिए। तो उसमें क्या किया, मैंने बुक किया ट्रैकन से। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे तो बस वगैरह सब, ट्रैकन कुछ था ही नहीं, वहाँ पे था गुजरात एडवेंचर्स। वही सब लोग, गुजरात एडवेंचर जो ग्रुप है वही पूरा ट्रिप मैनेज करते थे, सब करते थे। तो ये भी एक टाइप का बिजनेस मॉडल है। लोकल लेवल पे आप इसको एपीआई लेवल, इतना भी ऑनलाइन लेवल नहीं ले जाते, टेक्निकल लेवल नहीं जाते, लेकिन आप ये भी होते हो। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या किस टाइप की पार्टनरशिप है या कौन सी कंडीशन, टर्म्स कंडीशन में वो ये कस्टमर्स ऐसा करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, मतलब देखो मैंने बुक किया ट्रेकन से लेकिन मिल गया गुजरात एडवेंचर से, तो ऐसा भी होता है मतलब। तो इस हिसाब से बिजनेस चलते हैं। तो एपीआई भी इस हिसाब से आप बता सकते हो कि हम बात कर रहे हैं कोटक से लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं घूम के। अब मार्क जी थे 21 साल में, मतलब करोड़पति बनने वाले इंसान जो पैसे के लिए जाते हैं, तो अब ये यहाँ पे भी नहीं रुके। अब इन्होंने स्टार्ट किया नया एक फीचर, व्हाट्सएप पेमेंट्स ऐड कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक नया फीचर, तो ये जो कि अब आप सोचो कि पेमेंट से उनको क्या मिलेगा। तो पेमेंट एक्चुअली ये है कस्टमर के लिए फ्री है, लेकिन आप जिनको पे करोगे, जिस बिजनेस को पे करोगे, वो बिजनेस ओनर्स को व्हाट्सएप को 3.99% फीस चार्ज करने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन। मैंने एक पेमेंट किया तो उनको वो ट्रांजेक्शन का 3.99% व्हाट्सएप को जाएगा, वो पेमेंट 3.99, 100 रुपये किया तो उस पर से 3.99 उसको जाएगा, तो व्हाट्सएप को जाएगा। टेक्निकली ये भी एक बिजनेस हो गया उनका, यहाँ से भी एक इनकम सोर्स हो गई। लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पे जैसे कि अपने पास गूगल पे ये है, ये यूपीआई, ये सब सब लोग ये बहुत यूज कर रहे हैं, तो अभी तक व्हाट्सएप पेमेंट इतना कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये भी हो गया, आगे जाके आप देखोगे अगर ये भी मार्केट में ज्यादा आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर दूसरी इनकम सोर्स की बात करें तो ऐसे न्यूज में भी आ रहा है कि व्हाट्सएप अब सोच रहा है कि स्टोरीज के बीच में जो स्टेटसेस है उसके बीच में एड्स डाली जाए। तो अगर एड्स डाल दे तो उनको वो मार्केटिंग का भी एक इनकम सोर्स हो जाएगा। जो भी कंपनी एड्स डालेगी उसको व्हाट्सएप को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी आ भी सकते हैं, अभी तक आया नहीं है व्हाट्सएप, अभी तक एड फ्री है, लेकिन कभी भी एड आ सकती है, दे आर प्लानिंग, ऐसा सुनने में आया है, न्यूज में आया है।
इनका एक और इनकम सोर्स है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल इशू हुआ था बीच में, आपको भी सबको पता ही होगा क्या हुआ था, कि व्हाट्सएप की डेटा प्राइवेसी पॉलिसी बहुत खतरनाक है। लोगों ने एक्यूज किया था मार्क जकरबर्ग को कि वो हमारा डेटा बेच के कम पैसे कमा रहा है, यूजर डेटा बेच के, जो प्राइवेसी नहीं रही है। बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हुआ था। उसका जो भी कंक्लूजन हो सकता है उस हिसाब से, मतलब उसका जो भी कंक्लूजन आ सकता है, तो मतलब ये भी है कि इनका इनकम सोर्स हो सकता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हो या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको कुछ बताना हो, आपका इनपुट देना हो, यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया तो भी बताओ। और नेक्स्ट बिजनेस मॉडल आपको कौन सा चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हो। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।